ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है? अगर हाँ, तो ये मेरे लिए काम क्यों नहीं करता, या मेरे लिए हर बार काम क्यों नहीं करता? क्या आपके मन में यह प्रश्न कभी उठा है? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो खास आपके लिए। नमस्कार, मेरा नाम है आईवी सौम्यजीत। मैं एक लाइफ कोच और ट्रेनर हूँ। मैं उन लोगों के साथ काम करती हूँ जो अपने जीवन को सफल और खुशहाल बनाना चाहते हैं। हो सकता है आप अपने जीवन में सफलता के एक मुकाम को ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, पर क्या आप अपनी सफलता को बढ़ाना चाहेंगे? अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करना चाहेंगे, या अपने जीवन को कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री, तनाव मुक्त करना चाहेंगे? तो इस जर्नी में आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, जो ओरिएंटल पार्ट है, इंडिया, चाइना, तिब्बत, इन सारी जगहों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई नई बात नहीं है। प्राचीन काल से, सदियों से हमारे ऋषियों को, मुनियों को इस बारे में पता था कि थॉट्स में, इंटेंशन में पावर होती है। हमारे यहाँ ऋषि मुनि कहते थे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं अपनी सृष्टि का रचयिता खुद हूँ। इसलिए हमारे ऋषियों को, मुनियों को इसके बारे में ऑलरेडी पता था। आज से 5000 साल पहले महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट को अगर आप योग कर सके, यूनियन कर सके, तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके लिए इम्पॉसिबल हो। लेकिन हम इंडियंस की प्रॉब्लम ये है कि जब तक कोई चीज़ भारत में होती है, इंडियन होती है, तो हमारे लिए वो सुपरस्टिशन होता है, अंधविश्वास होता है। लेकिन वही चीज़ जब वेस्टर्न कंट्रीज से वेस्टर्न कपड़े पहन के लौटती है तो वो हमारे लिए साइंस हो जाता है। तो आज हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन ये चीज़ें, पावर ऑफ इंटेंशन, जिसको हम संकल्प शक्ति कहते हैं, इच्छाओं से चीज़ों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना, ये इंडियंस के लिए कोई नई बात नहीं होनी चाहिए। मुझसे लोग ऐसा पूछते हैं कि ये जो आप हमें पढ़ा रहे हो, ये द सीक्रेट मूवी से आप पढ़ा रहे हो, या आप डॉक्टर वेन डायर की टीचिंग्स पढ़ा रहे हो? और मैं ऐसा कहती हूँ कि बिल्कुल नहीं। संकल्प शक्ति, पावर ऑफ इंटेंशन, इसके बारे में ओरिएंटल लोगों को सबसे पहले पता था। यहाँ से ये चीज़ें वहाँ पे गई है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ सीक्रेट बन गई और अब स्कूलों में या कॉलेजों में इसके बारे में कुछ भी हमें पढ़ाया नहीं जाता है। इसलिए आजकल की जनरेशन को ऐसा लगता है कि ये एक नई बात है जो हमने मूवी, सीक्रेट मूवी से सीख ली। ऐसा कुछ भी नहीं। तो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। बहुत ही पॉपुलर टर्म है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, संकल्प शक्ति हम हिंदी में उसको बोलते हैं, इसके बारे में। और काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या सच में होता है? मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं करता, और अगर होता है तो फिर ये मेरे लिए काम क्यों नहीं करता? लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा है, इसकी प्राइमरीली 3 वजह हो सकती है। सबसे पहला ये कि देयर इज़ नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। कई सारे लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कुछ मैजिक टाइप का समझते हैं कि आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो आप विजुअलाइज करिए कि आपके पास एक मर्सिडीज़ है और आप इमोशनल हो जाइए, और आप मर्सिडीज़ के अंदर बैठे हुए हैं और आपके घर के बाहर एक मर्सिडीज़ खड़ी होगी। चलिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपका बबल बस्ट करूं, पॉप। ऐसा नहीं होता। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हो जिन्होंने सिर्फ विजुअलाइज किया, मेडिटेशन किया और कुछ नहीं किया, और उनके पास गाड़ी, बंगला, सब कुछ आ गया? इससे रिलेटेड एक कहानी मुझे याद आती है। एक आदमी था जो सारी ज़िंदगी, उसे इजी मनी चाहिए था, तो उसने सारी ज़िंदगी भगवान से प्रे किया कि भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। अब साल बीतते गए, वो प्रार्थना करता चला गया। एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी डेथ हो गई, वो मर गए, और फिर वो ऊपर गए। जब वो ऊपर गए तो भगवान से उनकी मुलाकात हुई। अब भगवान को देखकर उनको बड़ा गुस्सा आया कि आप तो, आज तो मैं पूछ ही लूँगा कि ये आप सच्चाई क्या है। भगवान के पास गए बड़े गुस्से में, फिर पूछा भगवान से कि आप एक बात बताओ, आप ही ने कहा है ना कि आपके सारे भक्तों की आप इच्छाएं पूरी करते हो, मनोकामना पूरी करते हो। भगवान कहते हैं हाँ, आप ही ने कहा है ना कि जो मांगो आपसे मिलता है, क्योंकि आपका आंसर तो हमेशा तथास्तु ही है। भगवान कहते हैं बिल्कुल सही। तो कहते हैं कि तो फिर मैं सारी ज़िंदगी लॉटरी मांगता रहा, सारी ज़िंदगी आपसे प्रे करता रहा, धूप दिया, अगरबत्ती दिखाता रहा कि मेरी लॉटरी लगवा दो। एक लॉटरी आपके लिए कौन सी बड़ी बात थी? आपने मेरी लॉटरी क्यों नहीं लगवाई? तो ईश्वर ने बहुत ध्यान से सुना, बड़े प्यार से देखा उनकी तरफ और कहा, बेटा मैं तुम्हारी तो लॉटरी लगवाना ही चाहता था, मेरी तो खुद ही इच्छा थी कि तुम्हारी लॉटरी लगे, पर तुम्हें लॉटरी का टिकट तो खरीदना था ना। अगर आप कुछ काम नहीं करना चाहते, अगर आप लेज़ी हैं कि नहीं इजीली मिल जाएगा,
तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या, कुछ भी आपके लिए काम नहीं करेगा। ऑफ कोर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ऑफ कोर्स विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन बहुत पावरफुल टूल हैं और आप उनको यूज़ कर सकते हैं अपनी सफलता को इजीली पाने के लिए, लेकिन आपको काम करना होगा। मैं अपने हर एक वर्कशॉप में लोगों से विजन बोर्ड बनाती हूँ, क्योंकि विजन बोर्ड बहुत पावरफुल है, लेकिन विजन बोर्ड बनाने के बाद आपको प्लान करना होता है और उसके बाद एक्शन लेने होते हैं। आपको जब अपॉर्चुनिटी मिले तो उनको पहचानना होगा, उन पर एक्शन लेना होगा। आप देखो, अट्रैक्शन का भी जो लास्ट वर्ड है, 5 वर्ड है, वो है एक्शन। तो देयर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। अगर काम नहीं करेंगे तो अट्रैक्शन काम नहीं करेगा और फिर कुछ दिनों बाद आप कहेंगे कि मैं ये सब कुछ नहीं होता, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। दूसरा रीज़न थोड़ा सा डीप है, थोड़ा स्पिरिचुअली आप इसको समझें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ नॉट द ओनली लॉ, देयर आर अदर लॉज। लॉ ऑफ जजमेंट है, लॉ ऑफ सप्लाई है, लॉ ऑफ कर्मा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि आपको लाइफ में क्या मिलेगा और क्या नहीं। जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि आपका सिर्फ कर्म के ऊपर अधिकार है, फल के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। वो नेचर को या यूनिवर्स को या ईश्वर, अल्लाह, आप जिस भी नाम से उनको बोलते हो, उनके हाथ में है कि वो आपको रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे, और ये कई सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात तो तय है, अगर आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो आपको फल मिल भी सकता है और नहीं भी। पर अगर आप कुछ नहीं करेंगे, आप बैठे रहेंगे और सोचेंगे किस्मत मुझे अपने आप ला कर देने वाली है, तब तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तीसरा जो रीज़न है जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है कि आपके लाइफ में काम नहीं कर रहा हो, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। मान लीजिए कि आपको एक बहुत अच्छा पौधा अपने घर में लगाना है। आप नर्सरी में जाते हैं और वहाँ से सबसे बेस्ट क्वालिटी की सीड्स लेकर आते हैं, लेकिन आपके सीड्स से अच्छा पौधा निकले, इसके लिए सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि सीड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, साथ ही साथ जिस ज़मीन पर आप लगा रहे हो वो ज़मीन भी उपजाऊ होनी चाहिए, और उस ज़मीन पर आपको खाद डालना होगा, सिंचाई करनी होगी, तभी जाकर आपको पौधा मिलेगा। अब अगर आप सीड्स लेकर आते हो और अपने घर के सीमेंटेड फ्लोर पे, जो फ्लोर पक्का है, सीमेंट किया हुआ है, उसके ऊपर बीज डाल देते हो, तो कहाँ से पौधा आएगा? अब होता हमारे साथ अक्सर ऐसा है कि हम कोई किताब पढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि भाई थॉट्स पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स से पॉजिटिव चीज़ें अपने लाइफ में हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड सीड्स हैं। अब आपने आज से उस थॉट्स के सीड्स अपने दिमाग पर बोए, लेकिन आपके दिमाग का, माइंड का जो ज़मीन है, क्या वो फर्टाइल है या उसमें ऑलरेडी सीमेंट की परत चढ़ी हुई है? अब मान लीजिए कि आपकी मान्यता है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे कमाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना एक करना पड़ता है, या जीवन का नाम ही संघर्ष है, धनी लोग अच्छे नहीं होते, लोगों को लूट कर धनी बनते हैं। अब आपकी मान्यताएं ऐसी हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हों, आपके जीवन में बहुत सारे पैसे आएँ, खुशहाल हों। तो ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे को विरोध करती हैं, कन्फ्रंट करती हैं, और इसकी वजह से आप कोई नया चीज़ अपने लाइफ में नहीं ला पाते हैं। और ये मान्यताएं इतनी सटल हैं, इतनी सूक्ष्म हैं कि इनके बारे में कई बार आपको खुद भी नहीं पता होता है। छोटी छोटी बातें जो आपने अपने पेरेंट्स को कभी कहते हुए सुनी होगी, या कम्युनिटी में किसी को कहते हुए सुनी होगी, आपके टीचर्स ने कहा होगा, या दोस्तों में बात हुई होगी बचपन में, वो सारी छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में आपकी बिलीफ बनकर घर कर चुकी होती हैं। हमारी बिलीफ्स कई बार हमें खुद भी नहीं पता होती है, हमें पता ही नहीं है कि हम क्या मानते हैं, हमारी मान्यताएं क्या हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक कोच आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि ऊपर से चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है। आप जहाँ पर हैं वहाँ से आपको सब कुछ सही ही नज़र आता है, एंड दैट्स वेयर द कोचेस कम हैंडी। तो जब आप कोचेस के साथ काम करते हो, दे कैन फाइंड आउट द बिलीफ सिस्टम एंड गिव इट टू यू। जैसे डॉक्टर्स की मेडिकल ट्रेनिंग होती है और वो जानते हैं जब आप कोई बीमारी लेकर जाते हो तो दे कैन फाइंड आउट, डायग्नोसिस कर लेते हैं कि आपको क्या तकलीफ है, और जब वो तकलीफ के लिए आपको दवाई देते हैं तो बाकी जितने भी सिम्टम्स हैं वो चले जाते हैं। द सेम वे जब आप किसी कोच से मिलते हो और आप अपने प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स बताते हो कि ये लाइफ में तकलीफ है, ये तकलीफ है, तो वी डायग्नोस कि आपकी कौन सी बिलीफ सिस्टम्स हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंड व्हेन वी कैन हैंडल दोज बिलीफ सिस्टम, सक्सेस कम्स ईजी टू यू। दैट्स द वे एक्चुअली कोचिंग वर्क्स।
इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुद को सेफ रखें, खुद पर काम करते रहें एंड हैप्पी इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।